नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार। ये लखनऊ शहर है, देखिए चारों तरफ ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से चारों यहाँ देखिए कितनी भीड़ भाड़ है लखनऊ शहर में। इधर देख सकते हैं, आपका चेहरा बता रहा है, आंखें बता रही हैं कि नींद नहीं आ पाई है। रात भर कमलदा ने रात में बहुत बहादुरी से काम लिया और बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ निकाली हैं। कल से ही जाम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी देखो यहाँ भी जाम ही जाम चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाम है। तो फाइनली फूड यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर साथ ही हो रहा है। यहाँ से अपने पहाड़ की महक आने लगी है। ये इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स देखिए कितना सुंदर सजाया गया है इसको यहाँ पे। और ये है मेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। अब हम बढ़ रहे हैं रानी बाग से ऊपर अपने पहाड़ों की तरफ। देखिए रात्रि में पहाड़ों। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज गंगवार, नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो हमारी जो प्रयागराज, अयोध्या और बनारस काशी की जो यात्रा है, उस यात्रा से आज हम वापस लौट रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद हैं अयोध्या में, लखनऊ में। तो रात का कल का सफ़र हमारा बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही कह सकते बेकार रहा, क्योंकि हम लोग जब बनारस से निकले, दोपहर में निकले तो 2 बजे और रात भर हम लोग गाड़ी के अंदर सोए हैं। इतना भयंकर जाम, करीब 40 से 45 किलोमीटर लंबा जाम और कंटिन्यू आगे बढ़ता हुआ जाम था। पूरा ट्रैफिक रोक रखा है, अयोध्या जाने वाला और बनारस जाने वाला और साथ ही साथ में प्रयागराज जाने वाला। मतलब जितनी भी गाड़ी आ रही सबको रूट को डाइवर्ट कर दे रहे हैं और इवन गाड़ी को जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे। और अभी जस्ट पेट्रोल पंप में फ्रेश होकर के हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं लखनऊ में। सुबह का समय है और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सीधे हल्द्वानी के लिए। जाने का प्लान था नैमिषारण्य, लेकिन समय भी कम है और शाम तक घर पहुँचना है, तो इस वजह से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से सीधे वापस घर के लिए। चलिए वापस चलते हैं और आपको आगे के सफ़र का आनंद दिलाते हैं। बने रहिएगा साथ में। लखनऊ शहर है और लखनऊ शहर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हल्द्वानी के लिए और सीधे आगे घर के लिए। तो ये देखिए लखनऊ कितना बड़ा शहर है। भारत के 4 जो मुख्य महानगर हैं उनमें से एक है लखनऊ और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो योगी जी भी यहाँ पे, योगी जी का कार्यालय, मुख्यालय भी है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का समय है और थोड़ा सा ट्रैफिक भीड़भाड़ यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि पीछे पूरे रोडों को डाइवर्ट किया गया है, ट्रैफिक को रोका जा रहा है। और यहाँ उसका प्रभाव शहर है तो यहाँ पर होना ही है ऑब्वियसली। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये लखनऊ शहर है, देखिए चारों तरफ ये जंक्शन पॉइंट है जहाँ से चारों तरफ से लोग इधर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं। तो शहर में रेड लाइट रहती, तो रेड लाइट की वजह से शहरों में सारा ट्रैफिक जो है उसी के कंट्रोल में चलता है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हल्द्वानी के लिए। तो बहुत बड़ा शहर है लखनऊ। हम लोग जस्ट अभी यहाँ पे फ्रेश हुए और क्योंकि ठीक से नहाए धो भी नहीं पाए हैं, क्योंकि रात भर अपनी कार में ही हम लोग सोए थे, तो इस वजह से चंगाई भी नहीं है शरीर में। बट आज घर पहुँचना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाली सिचुएशन है। फिर बसंत पंचमी वाला मुहूर्त आता है तो फिर और भीड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बाहर निकल लिया जाए, उसके बाद ही आगे जाके सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो अभी हम गुजर रहे हैं फ्लाईओवर के पास से, यहाँ से आगे सीधे हल्द्वानी के लिए। जाम तो बीच में भी था, लेकिन अब सुबह का समय है तो इसलिए बीच में जाम था। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, आगे को बढ़ रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं कह सकते हैं। अब आगे पहुँच के पता चलेगा क्या है। अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो फ्रेश जो होकर निकल रहे हैं। पहले यहाँ से बाहर निकले फिर देखते हैं क्या कुछ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितनी भीड़ भाड़ है लखनऊ शहर में। इधर देख सकते हैं ये सामने वाली रोड है जो शहर के अंदर आ रहे हैं जिससे लोग, और इससे हम लोग बाहर निकल रहे हैं शहर से। तो बहुत चौड़ी चौड़ी रोड है शहर की, लखनऊ शहर की। लेकिन ये है कि भीड़ भाड़ शहरों में बहुत ज़्यादा है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं लखनऊ में। पीछे वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा थी,
तो बैटरी डाउन थी मोबाइल की, इस वजह से वहाँ का हम शूट नहीं कर पाए। अभी यहाँ पे थोड़ा चार्ज किया है तो उसके बाद जाके आगे का मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से। तो लखनऊ सिटी बहुत बड़ी सिटी है, मतलब महानगरों में से एक आता है। ये देखिए बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं यहाँ पे, और स्टेडियम भी बने यहाँ पे है जो यहाँ पे IPL के मैच वगैरह होते हैं। और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं सीधे आगे। यहीं से नैमिषारण्य भी सीधे आगे इसमें दिखा रहे हैं कि नैमिषारण्य धाम में जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ा सा कमी है तो वहाँ पर इस बार हमारा इस यात्रा में शायद जाना नहीं हो पाएगा। कल अगर हम यहाँ पहुँच जाते तो आराम से आज हम दर्शन करके वहाँ से वापस निकलते घर के लिए। लेकिन चलिए जो भी है, आगे निकलते हैं यहाँ से सीधे अपने हल्द्वानी के लिए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर से जाम में फंस चुके हैं। हालांकि सिटी वाला जाम है, रेड लाइट वाला। ससुर जी भी ड्राइव कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। कैसा रहा कल रात का सफ़र? रात का सफर कोई खास नहीं रहा, मतलब आपका चेहरा बता रहा है, आंखें बता रही हैं कि नींद नहीं आ पाई है। ये रात भर गाड़ी में रहे हैं। हाँ, तो आज अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा सा मलाल इस बात का है कि रात को अगर यहाँ पहुँचे होते हाँ, तो आज नैमिषारण्य वहाँ दर्शन कर लेते। हाँ, बस थोड़ा सा मन में ये मलाल जरूर है कि नैमिषारण्य का हमारा थोड़ा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, क्योंकि सुबह से नहाया धोया नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी ईश्वर की कृपा से और सभी आप लोगों की कृपा से और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, देखने वाले हैं, उनके आशीर्वाद से, अपने पितरों के आशीर्वाद से बस अपने गंतव्य की ओर निकल रहे हैं। और यात्रा बहुत मंगलमयी रही, बहुत आनंदमयी रही। बहुत बढ़िया। पीछे भी देखिए, हर्षु ने पूरी रात भर नींद निकाली है और अब ये चश्मे से हीरोपंती दिखा रहे हैं। और ये हैं हमारे कमलदा ने रात में बहुत बहादुरी से काम लिया और बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ निकाली हैं, बड़े मुश्किल से जाम से निकाले हैं। कमलदा, अपना अनुभव आप बताओ। बस नींद लग रही है अभी, क्योंकि सो ही नहीं पाए हैं। आप सोचो 2 बजे से चले थे और अभी सुबह के 8 बज गए ना अभी। सोचो 8 बजे तक सो ही नहीं पाए हैं। कृष्णा ने तो खूब नींद निकाली है, कृष्णा ने तो पूछना ही नहीं है। चंगे तो सोए हो तो चंगे ही हो गए। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अभी हम लोग हाईवे में हैं तो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है कि इतनी नींद लग रही है, इतनी थकान सी हो रही है, आंखें इतनी मोटी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत खतरनाक स्थिति हो गई थी कल। तो हमने सोचा कि भैया 2 दिन तक भी जाम खुलता है कि नहीं खुलता है। इतना लंबा जाम और पूरी रोड, मतलब दोनों साइड, सपोज यहाँ से हम आगे निकले, दोनों साइड सेम ट्रैफिक, मतलब यहाँ से आगे की तरफ को सारे लोगों ने उल्टी गाड़ी फंसा दी थी और 4-4 लेन बन गई थी एक रोड में। और बड़े ट्रक से लेकर के छोटी गाड़ी से लेकर हर चीज़ उसमें था। बहुत ही लंबा जाम था, मतलब रूट मैप में हम लोग देख रहे थे तो कम से कम 40-50 किलोमीटर लंबा जाम दिखा रहा था। तो ये पूरा डाइवर्जन किया जा रहा है ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए, भीड़ से बचाने के लिए। जो भी तीर्थ क्षेत्र जैसे अयोध्या है, बनारस है, प्रयागराज है, तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तीर्थ क्षेत्रों में तो सावधानी से जाएं और अपनी तैयारी से जाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप परिवार के साथ हैं और रात में कहीं फंस गए, न खाने की व्यवस्था होगी, न पीने की, न फ्रेश होने की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उस समय सर्वाइव करना। तो हम लोग तो सारे मेल मेंबर्स थे, इस वजह से हमने जैसे तैसे मैनेज कर लिया, पेट्रोल पंप में जा कर के फ्रेश हो लिए। बट हर जगह पेट्रोल पंप भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी दूरी पे रहता है और कहाँ पे जाम लग जाए कोई नहीं जानता है। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। अभी ये मेरे ख्याल से बसंत पंचमी और उसके बाद मतलब 5 तारीख तक की गवर्नमेंट ने यहाँ पे एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इन्होंने 5 तारीख तक की प्रयागराज क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बनाया है, जिसमें कुंभ का जो मेला क्षेत्र है वहाँ पे नो व्हीकल जोन है, मतलब वहाँ कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ में बनारस में बहुत भीड़ है और अयोध्या धाम में बहुत भीड़ है। तो ऐसे में अगर अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर ज़्यादा ही आप आना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आएँ। तो बहुत ही जाते समय बहुत अच्छा रहा हमारा, लेकिन आते समय जो कल का अनुभव था ना बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि जगह जगह रोका जा रहा है ट्रैफिक को, तो वो बहुत ख़राब लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और बाकी सबके आशीर्वाद से यात्रा अच्छी रही, यात्रा मंगलमय रही, अच्छे दर्शन हुए और मंगलमय दर्शन हुए, स्नान भी अच्छा हुआ। अब चलते हैं यहाँ से वापस सीधे हल्द्वानी के लिए और घर के लिए। कल से ही जाम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी भी देखो यहाँ भी जाम ही जाम चल रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाम है। तो बहुत मुश्किल सफ़र है। इसमें दिखा रहा है काफ़ी लंबा जाम दिखा रहा है गूगल मैप्स में।
तो कल से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं जाम के चक्कर में। इसकी वजह से तो हमारा नैमिषारण्य भी मिस हो गया और भी आगे पता नहीं कहाँ कहाँ मिस कर पाएगा, क्योंकि बरेली तक मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत आएगी, उसके बाद आगे जो है शायद ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोग आ रहे होंगे प्रयागराज, बनारस और अयोध्या के लिए, इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है इन तीर्थ क्षेत्रों में, तो ज़्यादा अवॉइड है करने की आवश्यकता है। अभी इसको अवॉइड करके बाद में अगर लोग आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दर्शन भी अच्छे से होंगे। ऐसा में इतनी भीड़ भाड़ हो रही, भगदड़ हो रही, तो उससे अच्छा है कि बचने के लिए अवॉइड किया जाए, ज़्यादा सही है। तो अभी हम लोग गुजर रहे हैं सीतापुर से, और सीतापुर जो है विशेष रूप से आँख के हॉस्पिटल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सीतापुर का आई हॉस्पिटल बहुत प्रसिद्ध है और इसकी कई सारी ब्रांचेज उत्तराखंड के कई सारे जगहों में, जैसे हल्द्वानी में भी सीतापुर आई हॉस्पिटल है। तो वो यही सीतापुर है जिसकी नाम से सारे आई हॉस्पिटल चलते हैं। तो ये बहुत शुमार है इसके आई हॉस्पिटल के लिए, और यहीं से नैमिषारण्य के लिए भी रास्ता जाता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ 45-50 किलोमीटर की दूरी है नैमिषारण्य धाम की। चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे यहाँ से। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं शाहजहाँपुर में। वापस हो रहे हैं हम लोग लखनऊ से हल्द्वानी के लिए और साथ ही साथ घर के लिए। तो पीछे हाईवे है, मेन हाईवे जो बरेली और लखनऊ को कनेक्ट करता है, साथ ही साथ में ये हल्द्वानी के लिए भी जाता है आगे, बरेली से आगे। तो इसी हाईवे में हमें यहाँ पे एक ढाबा मिला है नैनीताल ढाबे के नाम से। तो अपने आसपास के क्षेत्र के नाम से अगर कहीं ढाबा मिल जाए या भोजन मिल जाए ना, तो बात ही कुछ और होती है। या फिर अपने नाम का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो एक अपनापन सा महसूस होता है। तो यहाँ पे नैनीताल ढाबा है शाहजहाँपुर में, तो हमें भी यहाँ पे कुछ अपनापन सा महसूस हुआ, तो हमने सोचा तो यहीं पे भोजन कर लिया जाए। तो पीछे ये हाईवे है, इसके बिल्कुल बराबर से ये ढाबा है जहाँ पे हम लोग ने आज भोजन करने का सोचा है अभी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ये ढाबा बिल्कुल रोड पे ही है, ये शाहजहाँपुर रोड में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये मेन हाईवे है जो बरेली और शाहजहाँपुर और साथ ही साथ में बरेली को कनेक्ट करता है लखनऊ को, और बीच में ये ढाबा पड़ता है यहाँ पे नैनीताल ढाबे के नाम से, नैनीताल भोजनालय शुद्ध शाकाहारी। तो यहीं पे हम लोग बैठ के कुछ भोजन कर लेते हैं। तो हमारे साथ के सारे सदस्य यहाँ ऑलरेडी बैठ चुके हैं, ये देखिए। चलिए ऑर्डर कर लेते हैं, फिर इसके बाद दिखाते हैं आपको यहाँ का भोजन, कैसा भोजन बनाते हैं ये भैया लोग। फाइनली ये खाना हमारा आ चुका है, देख सकते हैं। ये है बिना प्याज लहसुन का, और इधर है ये अनियन गार्लिक वाला, बाकी सारे नंबर्स के लिए। ये देखिए, तो ये नैनीताल ढाबा है जहाँ पे अभी हम लोग बैठे हैं और आनंद लेंगे अब यहाँ पे भोजन का। तो फाइनली फूड यहाँ पे सर्व किया जा रहा है, ये देख सकते हैं। ये जो मिक्स वेज है और ये बाकी है कढ़ाई पनीर। तो ये सभी के प्लेट में सर्व किया जा रहा है भोजन। आराम से कल शाम से किसी ने कुछ नहीं खा रखा है, बहुत भूखे हैं, सुबह भी कुछ नहीं खाया, तो अभी जाके यहाँ पहुँचे तो दबा के खाएंगे सब लोग। कल शाम तो पूरी बुरी तरह से जाम में फंस गए, तो वहाँ कुछ मिला नहीं, और सुबह से हम लोग चले हैं ऐसे। हमने सोचा कि जाम से बाहर निकलना, उसके बाद खाएंगे जो भी खाएंगे। तो यहाँ फाइनली फूड आ चुका है, सभी लोग भूखे हैं, तो भूखे शेर की तरह झपट पड़े हैं। सबसे पहले देखो हर्षित को देखो। फाइनली सभी लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं। लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर साथ ही हो रहा है, क्योंकि कल रात डिनर नहीं हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, और अब लंच हो रहा है यहाँ पे। ये देख सकते हैं टेबल सज चुके हैं नैनीताल वाले ढाबे में, जो कि नैनीताल हमारे पहाड़ी नाम है, तो हमने सोचा कि भाई पहाड़ का भोजन मिलेगा, अपनापन सा एक महसूस हुआ, तो हमने यहाँ पर आकर के लंच का ऑर्डर करके और कर रहे हैं लंच। चलिए आप भी आनंद लीजिए, फिर चलेंगे यहाँ से वापस अपने घर के लिए। बहुत बढ़िया बनाया खाना।
तो पेट पूजा करके अब हम लोग बढ़े यहाँ से आगे अपने पहाड़ों के लिए। तो बहुत दिन हो गए पहाड़ को नहीं देखा, इसलिए बहुत उत्सुकता है वापस जाने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली में, और ये बरेली का आउटर मतलब बाईपास रोड है। यहाँ से बाईपास होकर के हम लोग सीधे पहुंच जाएंगे नैनीताल रोड में, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम सीधे हल्द्वानी के लिए। तो अभी शाम के करीब 4:15 हो चुके हैं और बरेली जस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हल्द्वानी करीब 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और हमारा जो घर पड़ेगा वो पड़ेगा करीब 170 किलोमीटर की डिस्टेंस। तो रात में ही हम लोग पहुँच पाएंगे आज 9:30-10 बजे तक का। बहुत लंबा ट्रैवल हो गया, और कल सुबह के निकले हुए मतलब दोपहर के निकले हुए अभी भी सफ़र ही कर रहे हैं। अभी हम गुजर रहे हैं हल्द्वानी को बरेली से कनेक्ट करने वाले इस हाईवे से, और ये हाईवे बहुत ही शानदार बना हुआ है। 2 लेन इधर हैं, 2 लेन उधर हैं। ये वही हाईवे है जिसमें पहले हल्द्वानी से बरेली पहुंचने में करीब 6 से 7 घंटे लग जाते थे, मतलब पूरा दिन लग जाता था क्योंकि बहुत गड्ढे थे रोड में। लेकिन अब देख सकते हैं बहुत बेहतरीन हाईवे बन चुका है, और मुश्किल से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है ना 3 घंटे के अंदर कवर हो जाती है। तो ये फ़ायदा है इस हाईवे बनने का, बहुत ही बेहतरीन हाईवे बना हुआ है। तो फाइनली चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं नगला पंतनगर के पास में, और यहाँ से आगे जो है लालपुर, और फिर उसके बाद लालकुआ, और उसके बाद फिर आता है हल्द्वानी। और फिर हल्द्वानी से भी करीब 3 घंटे का रास्ता रह जाएगा हमारे पहाड़ का। तो यहाँ से अपने पहाड़ की महक आने लगी है, क्योंकि पहाड़ के अपने करीब आ चुके हैं। 4-5 दिन से हम लोग बाहर थे और पहाड़ से दूर, तो इसलिए अब यहाँ पे से हम लोग पहुँचने वाले हल्द्वानी में। तो अपनापन सा लगता है जब अपने पहाड़ों के करीब आते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी लोग थक चुके हैं। बताता हूँ आपको, देखिए कमलदा भी चेहरे का हाल देखिए कैसा हो चुका है। हर्षु देखो, हर्षु को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो मस्त सोते सोता है। ससुर जी भी बहुत ड्राइव किया, बहुत गाड़ी चलाई है, और अब रेस्ट के लिए आराम मिला बिल्कुल। और कृष्णा ने तो खैर बहुत नींद निकाली है। ये लोग ने तो बहुत मज़े किए हैं, कृष्णा और हर्षु ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी पूरी। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लालकुआं मार्केट में। लालकुआं मार्केट जो है स्पेशली अपनी पेपर मिल के लिए फेमस है, और ये पंतनगर के बिल्कुल पास में पड़ता है। और पंतनगर यूनिवर्सिटी तो पूरे भारतवर्ष में फेमस है। और साथ ही साथ में लालकुआं जो स्टेशन है, लालकुआं रेलवे स्टेशन, यहाँ से कह सकते हैं कुमाऊं का सबसे फेमस और सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मुंबई के लिए भी ट्रेन चलती है। मतलब यहाँ से काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं, टाइमिंग थोड़ा सा उनकी अलग रहती है, लेकिन यहाँ ये मुख्य रेलवे स्टेशन है कुमाऊं क्षेत्र का। तो फाइनली हम लोग प्रवेश कर रहे हैं हल्द्वानी शहर में, जो कि प्रवेश द्वार है कुमाऊं का। और यहाँ से फिर आगे पहाड़ स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमें शाम हो चुकी है, लाइट सारी ऑन हो चुकी हैं। यहाँ से भी करीब 3 से 3.5 घंटे लगेंगे हमें पहाड़ पहुँचने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से सीधे अपने घर के लिए, अपने पहाड़ के लिए। तो हम लोग लगभग हल्द्वानी से आगे निकल रहे हैं यहाँ से पहाड़ के लिए। तो ये नया बाईपास बना है यहाँ से, जो है गोलापार बाईपास जिसे कह सकते हैं। सीधे काठगोदाम निकलता है 3 पानी से, और ज़बरदस्त फ्लाईओवर से होते हुए यहाँ से ये 4 लेन रोड बनी हुई है, और बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से देखो ये पूरी लाइट्स जली हैं। जैसे हाईवे से हम लोग अभी आ रहे हैं, लखनऊ से आगे जो हाईवे दिख रहा था, सिमिलरली वैसे ही हाईवे यहाँ पे दिख रहा है। ये अभी हम लोग 3 पानी से आ रहे हैं काठगोदाम की तरफ। और यहाँ पे अभी आजकल नेशनल गेम्स भी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है।
इन रोड्स को, और शायद आगे आज भी कुछ गेम्स चल रहे होंगे। तो अभी हम लोग वहीं पर से गुजरेंगे, अगर कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। तो इधर हमारी बाईं तरफ है हल्द्वानी शहर, और हम लोग गुजर रहे हैं गौला पुल के ऊपर से। तो सामने लाइट्स जली हैं स्टेडियम की। तो ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। यहीं पे इंडोर स्टेडियम भी बना हुआ है, जहाँ पे अभी नेशनल गेम्स चल रहे हैं। पास से गुजरेंगे तो वहाँ से आपको दिखाऊंगा एक बार। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ पे, और इसी के पास से हम गुजर रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो शायद यहाँ पे अभी गेम्स चल रहे होंगे। ये पहला वाला जो है इंडोर स्टेडियम है, इंडोर गेम्स के लिए, और दूसरा वाला जो है वो ओपन स्टेडियम है, जहाँ पे क्रिकेट मैच वगैरह भी होते हैं। तो अभी डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ गेम्स चल रहे होंगे अभी। तो इन नेशनल गेम्स के लिए हल्द्वानी में यहाँ पे ये तैयारियाँ हुई हैं, और यहाँ पे अभी आई थिंक कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी, कोई ना कोई गेम अभी चल रहा होगा। ये है इंडोर स्टेडियम, और इसके बाद यहाँ पे ये है इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स। देखिए कितना सुंदर सजाया गया है इसको यहाँ पे, और शायद अभी भी कोई ना कोई गेम चल रहा है नीचे यहाँ पे। उधर देखिए बहुत चहल पहल सी दिख रही है, पूरी फोर्स लगी हुई है यहाँ पे। और ये है मेन जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ये देख सकते हैं लाइट्स जली हैं इसकी। तो शायद अंदर कोई ना कोई गेम चल रहे होंगे, इतनी भीड़ है यहाँ पे, तो इससे तो वही लग रहा है कि अंदर कोई गेम चल रहे हैं अभी। ये बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं अंदर की तरफ। तो आखिरकार हम लोग प्रवेश कर चुके अपने पहाड़ों में। काठगोदाम रानीबाग के बाद में हमारे पहाड़ की सीमा प्रारंभ होती है, और पहाड़ की सड़कें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइरल मतलब सर्पिल आकार की सड़कें, इसमें से घूमते हुए हम लोग चल रहे हैं आगे अपने घर के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं पहाड़ों की तरफ। सो फाइनली आज करीब 5वें दिन में हम लोग वापस पहुंच चुके घर, अपनी तीर्थ यात्रा श्री प्रयागराज धाम, अयोध्या और काशी विश्वनाथ मंदिर से होकर के। बहुत ही खतरनाक हालत, देखिए आंखें कैसी हो रही हैं, पूरा चेहरा थका हुआ, शरीर की हालत ऐसी हो रही है, मतलब 2-3 दिन से सोए नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम और फिर इतना लंबा रन हो गया। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बुरी तरह से थके हुए हैं। तो अभी रात के करीब 9:30 बज रहे हैं, तो अभी जस्ट हम लोग पहुँचे घर पे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।